स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। जैन संत पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में जैन समाज ने मुरैना में दिया ज्ञापन। बंदूक की नोक पर बड़े गांव में हो रहा है अवैध उत्खनन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने आरंभ की हेल्पलाइन। और दिल्ली गैंगरेप के विरोध में पोरसा रहा बंद। और अब समाचार विस्तार से। गिरनार जी गुजरात में जैन मुनि श्री 108 प्रबल सागर महाराज पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में जैन समाज ने मुरैना में ज्ञापन सौंपा। प्रबल सागर जी महाराज पर जैन तीर्थ क्षेत्र श्री सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी जूनागढ़ गुजरात में असामाजिक तत्वों द्वारा चाकुओं से हमला ज्ञापन लेना बुलाए थे दिनांक 1 जनवरी 2013 को श्री सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी जूनागढ़ में मुनि महाराज श्री प्रबल सागर जी दर्शन के लिए ऊपर जा रहे थे पहाड़ पर। वहाँ पर असामाजिक तत्वों ने उन पर चाकुओं से हमला किया, जिससे वो घायल हुए। वो मुश्किल उनकी जान बच पाई और उन असामाजिक तत्वों को उन लोगों को अभी तक प्रशासन और पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस घटना की हम निंदा करते हैं और ये हम पुरजोर मांग करते हैं कि उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा होने दी जाए। और इसी मांग के लिए दूसरे हमारे जैन संत और तीर्थ यात्री जो सिद्ध क्षेत्र पर पहाड़ी पर जाते हैं उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी जाए। इसके लिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय तथा प्रधानमंत्री महोदय एवं सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। इंद्रगढ़ दतिया निवासी महेंद्र कुछ दिनों पहले घायल हो गया था। जब वह उपचार के लिए ग्वालियर आया तो जीएच के चिकित्सक डॉक्टर कौशल ने महेंद्र के पिता के साथ मारपीट कर दी। डॉक्टर द्वारा उससे पैसे मांगे गए थे। नहीं, अभी कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? पुराने कोई कागज हो, दवाई इलाज के, एक्सरे वगैरह के कोई कागज हो? 1200 मांगे। पर्ची है जिसमें डॉक्टर लिखा हुआ भी लगे, पैसा से दे रहे थे हम। अच्छा, वहाँ भी मांगे थे और कुछ कागज नहीं है। डॉक्टर का नाम किसी में नहीं लिखा। कौन सा मेडिकल स्टोर का डॉक्टर का नाम किसी में नहीं लिखा। कौन सा मेडिकल स्टोर का आशीष कौशल यही कर्म करता है। देखो बाबू जी घटना ये बोलो 10 बजे कई बार पढ़ चुका। बोलो दादा बोलो। जी के यहाँ से आए। कहाँ पड़ता है ये? क्या हुआ है? वो कटवा भी आए थे पलस्तर। रुपये जब मांगे तो हमने आते नहीं महाराज। जो हमने के चले दे गए थे महाराज, तो हमने जो कर गए लगे पटक गए घूम आ रहे से हम भग पड़े। हमने कहा चल जाए। किसने मारा है? डॉक्टर साहब ने। कौन डॉक्टर ने? कौशल्या आए गुप्ता जी। आशीष कौशल्या जी। आशीष कौशल कहाँ का डॉक्टर है ये? हमने याद मार कहाँ गए तो नहीं। आप लोग कहाँ सरकारी अस्पताल भी गए? सरकारी अस्पताल में मनो तो प्लस पत्थरवारी में मनो तो फिर हमने फोन लगा शुरू बोले घर पे आना। तो हम घर पे आए। हमने कहीं कटवा लिया घर पे। हाँ, प्लास्टर उन्हीं डॉक्टर ने बांधा। हाँ, वहीं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने सरकारी में बांधा। तो बोले घर पे कटवाना हुआ। हमने घर पे आके कटवाओ। अच्छा, कहाँ पर है इनका? जाता पे है एकदम। कौन सी कॉलोनी? हमने याद भरा। 100 रुपए मांगे, सो हमने 250 दे गए। पहले दे गए थे कुछ 1200 और फिर हमने होते नहीं सुधुआ का, लेकिन कह जाओ नहीं हमने कहा जा रहा है तो सिर मारी उसने। किसको मारा? पिताजी को। तुम्हें भी मारा? प्लास्टर कटवाने आए थे, क्या करने आए थे? प्लास्टिक कटवाने। प्लास्टर कहाँ पे किया था? पत्थर वाले बड़े अस्पताल। तो यहाँ क्यों कटाना है? फिर यहाँ घर में बुलाया था उसने। हाँ, फिर क्या बोला, क्यों पैसे मांग रहा था?
पैसे मांगा, क्या था इंजेक्शन लगाएंगे अच्छे पैसे लगेंगे, नहीं जाओ लगा था उसने। कितने पैसे दे दिए थे तुमने अभी? पहले 1200 दे दिए, अभी 250 छुड़ा लाए। दिल्ली गैंगरेप के विरोध में मुरैना जिले की पोरसा तहसील बंद रही। इस दौरान लोगों में आक्रोश भी देखा गया। बंदूक की नोक पर बड़े गांव में अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन ने इस ओर अपनी आंखें मूंद रखी हैं। इस पर पूरी प्रक्रिया में NHAI के अधिकारियों भी शामिल हैं, जो कि किसी बड़ी घटना को दावत दे रहे हैं। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा। क्या आप निसंतान हैं? समाधान है। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड केंद्र। जिंदगी की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। 12 वर्षों का अनुभव एवं 810 सफलताएं। टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा, पुरुषों के उपचार की विशेष सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, ICSI की सुविधा, एडवांस कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की सुविधा और उच्च तकनीक प्रयोगशाला। संतानहीनता से निराश व हताश दंपतियों के लिए आशा का केंद्र होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, जगन्नाथ जी चैम्बर्स, स्टेशन रोड, पड़ाव, ग्वालियर 2। फोन 0751237665, फैक्स 0751237555, मोबाइल 9826266650। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नया बाजार निवासी धवल गुप्ता ने आज एक युवती को जान से मारने की धमकी दी। धवल काफी दिनों से युवती का पीछा कर रहा था। पुलिस ने धवल को गिरफ्तार कर लिया है। काम बनेगा। सहयोग तो कुछ होना भी तो चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। ये दिल्ली में भी इतना बड़ा केस हो गया। इनको लड़कों को इतना दंड मिलना चाहिए कि लड़कियों से ना आंख उठा के देखना भी बंद करता। वो 3-4 दिन से मेरी लड़की को हरकत करा था, बहुत गलत करता था। इतना पीछे करता गाड़ी से, कोई 4 पहिए गाड़ी थी सफेद, तो पीछे 3-4 दिन से। आज सुबह बताया उसने, मम्मी मेरे साथ इतनी हरकत, इतने बुरे शब्द बोला, धमकी के अगर पुलिस में कंप्लेंट करोगी तो मैं जान से खत्म कर दूंगा। क्या नाम है लड़के का? लड़के का क्या नाम है? लड़की का नाम
बताता हूँ। कहाँ रहता है, कहाँ का रहने वाला है? अभी ये मुझे क्या पता, उस लड़की को नहीं मालूम। आपका घर कहाँ से कहाँ तक पीछा करता था, ये क्या बता? मेरे घर से लेके वो ये कटोताल से जाते हैं राजपायगा रोड वहाँ तक। नहीं कटोताल रोड, कटोताल से करता था। कटोताल जो चौराहा है ना, यहाँ से ऑफिस तक करते थे। 2-3 बार इन्हें गाड़ियाँ लगाई है, लेकिन अब वो दीदी ने आज बताया था, उस चक्कर में आज एक्शन लिया है। अगर आज भी एक्शन नहीं लेते तो आप समझ सकते हो आगे क्या हो सकता था। किस तरीके से एक्शन लिया आप लोग? एक्शन क्या लिया यार, उसे पकड़ा था हमने और कंप्लेंट की है, मतलब थाने में कंप्लेंट की है उसके खिलाफ। तो छेड़छाड़ करता था? हाँ छेड़छाड़ करता था यार, उल्टे सीधे बोलता था, गलतियों गलत अश्लील बातें बोलता था उनसे। ये कर दूंगा, वो क्या बोला यार, क्या आप समझ सकते हो ना क्या बोला हो, क्या बोल सकते हैं? बोला घर से उठवा लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुझे इस ऑफिस से उठा के ले जाऊंगा, ये कह रहा था। कोई कुछ नहीं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कराटे प्रशिक्षण का आयोजन मध्य प्रदेश युवक कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है। प्रकरण अगले दिन ही नियत कराना और साक्ष्यों की त्वरित तामीली कराना, न्यायालय में उपस्थित साक्ष्य जैसे ही हो जाएंगे उसके पश्चात जो है आर्गुमेंट्स और फिर निर्णय की स्थिति में ये प्रकरण आ जाएगा। अब ये जो कार्यक्रम बना है, अगर अपने लिए, अपने जिले के लिए विशेष हो जाए तो हमारे कार्यक्रम मुताबिक जो है हम इसको जो है मात्र 40 दिन में करने की स्थिति में हम निश्चित ही आ जाएंगे। और जब इस कार्यक्रम एक विशेष न्यायालय स्थापित कर एवरीडे ट्रायल वाला प्रोग्राम जिस तरह से बनाया है, अगर विशेष न्यायालय स्थापित जो भी हमारे जिले से संबंधित है, हमारे जिले में घटित ऐसे संगीन अपराध में जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कुछ और भी बिंदु हमने दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 जिसमें अभी संशोधन हुआ है, संहिता के 157 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रति न्यायालय में भेजकर प्राप्ति प्राप्त कर अभियोजन पक्ष के सदन की बात हुई है। पीड़ित महिला की उम्र बाबत किशोर न्याय नियम 2007 के अनुसार उम्र निर्धारण संबंधित जो है इसमें जो भी आवश्यक ऐसे कदम उठाने हैं मैं दिया था। 12 केसेस सेपरेट रेप के हैं, बाकी ये जो बच्चियां कई बार चली जाती हैं, भाग जाती हैं, उस तरह की रिपोर्ट की भी हैं। तो उनको कुछ प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी कि प्रोएक्टिव में ये होता है कि हम सुरक्षा को आम आदमी तक कैसे पहुंचाएं, इस दृष्टिकोण से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रखा है जो आपके माध्यम से वैसे सभी जो पुलिस के उस तंत्र से जुड़े जो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, तो उस समय आदमी को बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में पीड़िता को न्याय दिलाने की दृष्टि से शासन प्रशासन इसमें मुख्य रूप से अनुसंधान एवं अभियोजन पक्ष को जो है मजबूत करने के दृष्टि से हम लोगों ने संयुक्त रूप से एक साझा कार्यक्रम तैयार किया है, समयबद्ध कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाल ही में किए गए घोषणा के अनुरूप 45 से लेके 60 दिन के अंदर जो है अनिवार्यता जो है किसी भी स्थिति में जजमेंट दिलाना, ये हमारा एक प्रयास रहेगा, जिसके तारतम्य में हमने हर कदम पे कितने दिन का समय लगना है और कौन अधिकारी उस कार्यक्रम के मुताबिक समयबद्ध कार्यक्रम को जो है सुनिश्चित कराएगा, इसका हम लोगों ने एक चेकलिस्ट बना लिया है, जिसको आज से हम लागू कर रहे हैं। और हमारे पास जितने भी आज के तारीख में ट्रायल के केसेस है उसमें और जो भी केस दर्ज होगा उन सभी में जो है इसको संलग्न करके एक मॉनिटरिंग सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर भी हम इस तरह से तैयार कर रहे हैं ताकि ये सजा की ओर जो है 100% हम लोग पहुंचे। अभी हमारे जिले में 72 केसेस हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है। 18 जनवरी को नारी संकल्प दिवस के रूप में, नारी सुरक्षा के दिवस में जो है राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप जो है जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम घोषित किए गए हैं और 26 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक ग्राम स्तर पे जो है इसके कार्यक्रम होंगे, जिसमें एक सकारात्मक वातावरण निर्मित कराएंगे। महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे लोग और संकल्प लेंगे कि इस तरह के किसी भी स्तर का जो है ऐसे हिंसा महिलाओं के प्रति।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा आज नमकीन एवं अन्य दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। खाद्य अमानक पदार्थों के नमूने लेकर जांच हेतु भेजे गए। तो मुझे अनुभव हो गया, बहुत हो गया कितनी देर है यार? कितनी देर हाँ तो ये सिमोन जी को ले जाओ, सिमोन जी जाने को हमें दवाई वाले सीखे। अरे श्रीवास्तव की ज्वाइंट कार्रवाई है, ज्वाइंट में मना थोड़ी है आपके लिए। ये दो तो वो विभिन्न स्थानों पर सैंपलिंग कर रहे हैं और साथ में मापतोल वाले भी आपूर्ति वाले हैं, तो वो अपनी सिलेंडर की और मापतोल की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी अपन लवली स्वीट्स पे हुई है कार्रवाई और एक यहाँ पर सुमित नमकीन पर हुई है और एक और मैं यहाँ पर कर रही थी तो 2-3 जगह और हुई होगी। तो क्या खामियां निकली हैं? ये अभी तो मिलावट की आशंका से सैंपलिंग लिए, जो भी सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर प्रकरण दायर किए जाते हैं। क्या लग रहा है कि नापतोल वगैरह की जांच की है? मैं तो फूड विभाग से हूँ, तो सैंपलिंग की है मैंने, नापतोल वालों ने अपनी कार्रवाई की है। शहर में इसके अलावा और कहाँ कार्रवाई हो रही है? अभी तो लवली स्वीट्स पर हुई है और यहाँ पर हुई है और अभी एक जगह यहाँ पर भी हुई है पास में, वो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं यहाँ कार्रवाई कर रही थी तो दूसरी टीम ने। डेजिग्नेशन क्या है? मैं सविता सक्सेना। MS रोड मुरैना पर नाले के चैम्बर खुले पड़े हैं जो कि दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मुख्य समाचार एक बार फिर। जैन संत पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में जैन समाज ने मुरैना में दिया ज्ञापन। बंदूक की नोक पर बड़े गांव में हो रहा है अवैध उत्खनन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने आरंभ की हेल्पलाइन और दिल्ली गैंगरेप के विरोध में कोसा रहा बंद। शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए साथ दीजिए। नमस्कार।